लेकिन अब बात करते हैं तालिबान की, क्योंकि उसका जिक्र करना भी जरूरी है। दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं और पाकिस्तान से लगी सीमा चौकी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दे। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्टाक इलाके में यह कब्जा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरअसल तालिबान आतंकियों के हमले लगातार अफगान सुरक्षा बलों पर हो रहे हैं और अफगानिस्तान के 85% इलाके पर अब तक तालिबान ने कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर, लेकिन पाकिस्तान के लिए आफत भरी खबर हो सकती है ये, क्योंकि पाकिस्तान से लगी सीमा चौकी पर तालिबान ने दरअसल कब्जा कर लिया है और जो पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान को सहारा दे रहा था, अब वो भस्मासुर वाला काम दरअसल कर रहा है। फिलहाल बात अफगानिस्तान की करें तो अफगानिस्तान को लेकर कई देश चिंता में भी हैं, क्योंकि अभी एससीओ की बैठक हुई तो भारत की तरफ से भी इस मुद्दे को सामने रखा गया है। क्योंकि बात उज्बेकिस्तान की करें, तजाकिस्तान की करें तो वो भी इस वक्त बेहद परेशान है, क्योंकि तालिबान का बढ़ता वर्चस्व कहीं ना कहीं कई देशों को खतरे में डाल सकता है। एसएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एसएस पठानिया साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर। पठानिया साहब, बातचीत हम लगातार कर रहे हैं तालिबान पर भी, लेकिन अब शाम आते आते एक खबर और सामने आ गई है कि पाकिस्तान से लगी सीमा पर दरअसल जो सीमा पर चौकियां थी उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कितना घातक पाकिस्तान के लिए ये हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो शह देने का काम कर रहा था अब तो आफत खुद के लिए हो गई। देखिए हर्जी, ये तालिबान की एक स्ट्रेटेजी है कि जितने भी उनके क्रॉसिंग एरियाज हैं दूसरी, जैसे आप ये देख लीजिए ईरान के साथ जो उनका क्रॉसिंग एरिया है इस्माइल, या उनके पास तुर्कमेनिस्तानी है, या कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ उनके जितने भी क्रॉसिंग्स हैं वो उन सब क्रॉसिंग को कैप्चर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं कि तकरीबन जो डिस्ट्रिक्ट उनकी हैं उनको वो आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर कर रहे हैं। अभी अगर हम क्रॉसिंग जो है बॉर्डर क्रॉसिंग अपने तालिबान अपने कैप्चर में कर लेते हैं, वहां से अभी अगर हम इसकी बात करें जो आप स्पिन बोल्डा की बात कर रहे हैं, यहाँ कराची पोर्ट से सारा सामान जो, बिकॉज अफगानिस्तान इज ए लैंड लॉक कंट्री, तो कराची पोर्ट से जितना भी सामान आता है वो सब का सब जो है वो अफगानिस्तान में इस रूट के थ्रू जाता है। और तकरीबन 900 ट्रक जो हैं वो डेली के इस रूट पे जा रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि 2-3 करोड़ रुपया जो है इनको, या उससे ज्यादा 2-3 अरब करोड़ रुपया जो है जो इन्होंने स्मगलर से कलेक्ट किया था वो उन्होंने अपने काबू में कर लिया है। तो ये फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे और उसके बाद इनका डोमिनेशन भी बढ़ेगा। और पाकिस्तान की जहां तक बात है, पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है जिससे उसका नुकसान होगा। अभी आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनवा में उनके जो कैप्टन और उनके जो 15 जवान को उन्होंने मार दिया या कुछ को किडनैप कर लिया। तो ये जो सिचुएशन है, क्योंकि तालिबान जो तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है और जो अफगानिस्तान वाला तालिबान है वो अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं, और इन दोनों का मुद्दा वो एक ही है कि शरिया या इस्लामी कानून को लागू करें। और अभी आपने यही देखा होगा कि कुछ ये जो जगह है जिसकी आपने बात कर रहे हैं स्पिन बोल्टाक की, यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाना चाहते हैं ताकि तालिबान को सपोर्ट कर सकें। और पाकिस्तान के 7200 मिलिटेंट जो खबरें आई हैं वो ऑलरेडी दे आर सपोर्टिंग द ऑफेंसिव ऑफ द तालिबान। तो अभी ये ऊंट किस करबत बदलता है। अभी आपने एससीओ की बात की, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि तालिबान ने अभी बोला है कि हमें, उन्होंने ऑफर किया सीज फायर फॉर 3 मंथ्स। अभी उसकी भी उसकी जब एवज में वो कहते हैं कि हमारे जो 7000 प्रिजनर्स हैं अफगान गवर्नमेंट के पास उनको रिलीज किया जाए। तो ये तालिबान जो है ये लूज कैनन्स हैं, इनका ना कोई करेक्टर है ना कोई इनका ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये मर्सनरीज हैं और वो लोग हैं जो कि लूटपाट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। लेकिन रशिया, पाकिस्तान और टर्की, चाइना के साथ वो यहाँ पे मेन प्लेयर हैं। अभी किस हद तक वो तालिबान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस हद तक उनको वो मेलोडाउन कर सकते हैं, ये सारा डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर। और दूसरी बात ये भी है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आप देखेंगे अभी तालिबान का जो क्लेम है वो यही है कि हमने 85% एरिया काबू कर लिया, लेकिन जो इनके प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं वो अभी भी अफगान गवर्नमेंट के पास हैं। सो वी रियली कांट से कि किसका रूट बैठेगा।
और जैसे भी होता है तो आई एम श्योर द वर्ल्ड कम्युनिटी मस्ट बी वॉचिंग इट एंड दे विल टेक सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स। लेकिन पठानिया साहब इसको दरअसल समझना चाहेंगे, क्योंकि जब तालिबान है, तालिबान तो ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान कहता है हम तो तालिबान का साथ ही नहीं दे रहे हैं। और जो ये रणनीति दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ तालिबान जो पाकिस्तान से लगी सीमा चौकी पर जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो दिखावा महज है कि दुनिया में हम अपनी छवि को पाक साफ दिखाएंगे? और तालिबान का जिक्र करते हैं तो तालिबान आगे आने वाले समय में सरकार बनाना चाहता है। अब जब सरकार बनाई जाएगी तो अपनी छवि भी दिखानी होगी अच्छी कि जी हाँ हम सरकार बना रहे हैं तो दूसरे देशों से ताल्लुकात भी तो रखने हैं, इस वजह से है। तो ये क्या दोहरी नीति तालिबान की भी है, पाकिस्तान की भी है? कोई शक नहीं है इसमें। देखिए 96 में जब तालिबान पावर में आए थे, तालिबान क्रिएशन किसकी है? ये क्रिएशन है यूएसए की थ्रू पाकिस्तान। यूएसए ने ये क्रिएट किया ताकि रशियन फोर्सेस जो है वो वापस जाने पे मजबूर हो जाएं। 96 से 2001 5 साल इन्होंने वहां पे हुकूमत की है। और उसके बाद जब 9/11 हुआ 2001 में, अलकायदा और बाकी जो ISIS जो है वो सारे जो लूज मिलिटेंट हैं वो इसके साथ काम कर रहे हैं। तो जब अमेरिका ने ये देखा कि इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, दैट इज द टाइम दे मूव्ड इन 2001। और अभी 20 साल के बाद यूएसए हैज गॉन बैक। और वो अभी इस समय वो एज ए विक्टर नहीं गए हैं कि विजेता बन के गए हैं, वो एक हारे हुए देश की तरह वापस गए हैं। इस तरीके से उन्होंने बरगांव एयरपोर्ट के अंदर जो है एयरबेस, जो सबसे बड़ी एयरबेस थी, बगैर किसी को हैंडओवर किए हुए, तो वो डर बताता है कि यूएस कितना डरा हुआ था। तो उन्होंने रातों रात बिजली करके वहां से अपने बंदों को निकाला। तो ये सारा दिखाता है कि इसके अंदर जो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये 3 की प्लेयर हैं। और अगर यूएसए हारा है तो इन 3 कंट्रीज की वजह से, बिकॉज दे हैव बीन सपोर्टिंग तालिबान कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली ओवर लास्ट 20 ईयर्स। अभी 20 साल में अफगान गवर्नमेंट तो उनकी आर्मी स्ट्रांग नहीं हुई बिकॉज दे वर डिपेंडिंग ऑन द यूएसए। लेकिन तालिबान जो है इन 20 सालों में ये बढ़ते गए और इनकी जो स्ट्रेंथ तकरीबन 50 या 55,000 रही होगी 2001 के अंदर। नाउ दे आर ऑलमोस्ट अबाउट 85,000 to 90,000 पीपल एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग देम। तो लेट्स सी अभी कैसे हाउ इट टर्न्स आउट। ठीक है, लेकिन पठानिया साहब भारत का स्टैंड हम देख रहे हैं, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं पूरी जद्दोजहद में लगा है कि जी हमने जो पैसा लगाया वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि बहुत पैसा हमने अफगानिस्तान के अंदर लगा दिया है और जिससे संबंध हमारे अच्छे होते हैं उसके साथ तो हम पैसा लगाते ही हैं। क्योंकि जापान को अभी हम देख रहे थे, जब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जापान को लेकर बोल रहे थे और जापान के सहयोग से हमारे यहाँ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना, वहां पर हमने जैन गार्डन बनाया, तो कहीं ना कहीं मिसाल पेश की जाती रही और ऐसा ही हमने अफगानिस्तान के अंदर भी करा। लेकिन क्या अफगानिस्तान के अंदर जो भारत का पैसा लगा है, अब भारत की अगली रणनीति क्या होगी कि उसे बचाया जा सके? क्योंकि तालिबान का पूरा कब्जा यानी पूरी तरीके से भारत ने जो पैसा लगाया उसका डूब जाना। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग अफगानिस्तान विगरसली। जी, तकरीबन $3 बिलियन का इनका इन्वेस्ट है और दे आर एग्जीक्यूटिंग अबाउट 400 प्रोजेक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड विद हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर एंड सो ऑन। अभी इंडिया की नीयत अच्छी थी। अभी तालिबान क्या करता है, बिकॉज तालिबान लाइक चाइना एंड पाकिस्तान दे कैन नेवर बी ट्रस्टेड। जी, उनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो इस समय पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे जो वहाँ पे 3,000 के करीब जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना इस समय जरूरी है। और उस समय उसके बाद जब सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी, उम्मीद है तालिबान भी सोचेंगे कुछ, क्योंकि पहले वो शासन में रह चुके हैं जी। और उनका अगर स्टैंड जो है थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, उनकी जो सोच है थोड़ी बदल जाती है, जो ये बाकी कंट्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एज लॉन्ग देयर इंटरेस्ट आर मेट, तालिबान विल हैव नो ऑप्शन बट टू टो इट डाउन। बिकॉज अभी अगर आप देखें जी, तो तालिबान इस समय अपनी रिपोर्ट किसको कर रहा है? बेसिकली टू रशिया। बिल्कुल, अगर वो रशिया के साथ वो टच में है और वहां से उनको इंस्ट्रक्शन मिल रहेंगी, अगर वो इंस्ट्रक्शन को मांगते हैं आने वाले समय में, या ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा जरिया निकल आए जी, जिससे शेयरिंग ऑफ पावर का सिस्टम निकल आए, जिससे अफगानिस्तान के अंदर शांति हो। बिकॉज द वर्स्ट सफरर ऑफ द पीपल ऑफ द अफगानिस्तान, बेचारों की इस समय बहुत बुरी हाल चल रही है। वहाँ पे किलिंग हो रही है, लोग भाग रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर रिफ्यूजीज पोर इन करेंगे, तो पाकिस्तान विल नॉट बी अगेन ए विनर
उनकी अपनी हालत काफी खराब होगी और इंडिया विल आल्सो गेट इफेक्टेड इन दिस होल बैटल, बिकॉज मान लीजिए 6-7 महीने के बाद अगर ये लूज कैनन जो है कि कहाँ इनको डिप्लॉय करेंगे जी। सबसे बढ़िया ऑप्शन उनके पास ये है कि इनको कश्मीर में डिप्लॉय करो, तो उससे हमारी सरदर्दी है और हमारी अपनी जो चौकसी है वो और बढ़ेगी। और पाकिस्तान तो ये चाहता ही, अभी आपने ड्रोन वाला देखा, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जितने भी हम काम कर सकते हैं इंडिया को एंगेज रखा जाए, इसको कंटिन्यूसली ब्लीड किया जाए। So let's hope the wise sense prevails over. I'm basically optimistic chap, and then Indian government will take the appropriate measures as and when they think it's required. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब हमारे साथ आने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर क्या सिचुएशन हो रही है। फिलहाल तालिबान का जब जिक्र करते हैं तो रक्षा विशेषज्ञ हमें बता रहे थे पठानिया साहब कि क्या भारत अपनी बात किस तरीके से रख रहा है और आगे किस तरीके से रखेगा, क्योंकि पैसा अफगानिस्तान में हमने खूब लगाया है और वो डूबे ना, उसके लिए भारत पूरी जद्दोजहद कर रहा है। क्योंकि एस जयशंकर साहब को हम एससीओ मीटिंग में देख रहे थे किस तरीके से मुद्दे को उठाया जा रहा है। फिलहाल क्या भविष्य होगा अफगानिस्तान का वो हम आपको बताते रहेंगे और